नमस्ते, मैं इस समय की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। मैं इस रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस इस टाइम चल रहा है उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रखूंगा। अगर आपको लाइक या शेयर करना हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो मिडिल ईस्ट में जारी इस टाइम पे संकट है वो केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। अप्रैल 2026 की ताजा स्थिति के अनुसार यह संघर्ष अब एक पूर्ण युद्ध के रूप ले चुका है, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति को हिलाकर रख दिया है। पेश है इस संकट और इसके वैश्विक प्रभावों पर एक विशेष रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में गहराता संकट अप्रैल 2026 वर्तमान स्थिति फरवरी 2026 में शुरू हुआ। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का ये संघर्ष अब अपने चरम सीमा पर है। हालिया हफ्तों में हवाई हमले और ड्रोन हमलों ने ईरान को बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से ऊर्जा केंद्रों और रेलवे नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचाया है। जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया है, जो दुनिया की तेल आपूर्ति का जीवन रेखा मानी जाती है। बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कहीं भी तेल सप्लाई करना बहुत ही मुश्किल यानी कि नामुमकिन हो चुका है। इसके वैश्विक जो परिणाम है, जो ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो इस युद्ध की आग केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। इसके परिणाम दुनिया के हर कोने में महसूस किए जा रहे हैं। मैं आपको कुछ बिंदुओं में समझाऊंगा। सबसे पहला बिंदु, ऊर्जा संकट और आसमान छूती कीमतें। तेल और गैस। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इसके बंद होने से कच्चे तेल की कीमतों का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रभाव। इसके प्रभाव भारत, यूरोप और जापान जैसे तेल आयात करने वाले देशों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में 50 से 70% तक बढ़ चुकी है, जिससे आम आदमी की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। दूसरा पॉइंट, इन्फ्लेशन यानी वैश्विक महंगाई। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो जो खाद्य पदार्थ हैं और अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतों पे भी भारी उछाल आ सकता है या आ चुका है, क्योंकि बिना सप्लाई चेन के, बिना पेट्रोल के जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इसलिए जो भी हमारी खाद्य फिर हमारी जो भी आम रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी कीमतों पे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। कतर जैसे देश जो LNG काफी बड़ी मात्रा में सप्लाई करते हैं, उसकी आपूर्ति रुकने से बिजली उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग पर संकट मंडरा रहा है। तीसरा बिंदु, आर्थिक मंदी का खतरा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि यदि यह युद्ध लंबा खिंचता है तो वैश्विक विकास दर यानी कि ग्लोबल ग्रोथ गिर सकती है और दुनिया 2008 जैसी आर्थिक मंदी की ओर बढ़ सकती है। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है और निवेशक सुरक्षित विकल्पों जैसे सोने की ओर भाग रहे हैं। चौथा बिंदु, मानवीय और शरणार्थी संकट। ईरान, लेबनान और पड़ोसी देशों से लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। यूरोप और अन्य देशों में शरणार्थियों का नया संकट पैदा होने की संभावना है। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष जो निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। यह संकट केवल दो पक्षों की लड़ाई का नहीं बल्कि एक आधुनिक युग की वैश्विक आत्मनिर्भरता की परीक्षा है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां इस समय कूटनीतिक समाधान खोजने में विफल नजर आ रही है। यदि जल्द ही युद्ध विराम नहीं हुआ तो इसके आर्थिक और मानविक परिणाम आने वाले दशकों तक भुगतने पड़ सकते हैं। मैं हूँ आपका रिपोर्टर अंकित राणा। मध्य जो मिडिल ईस्ट संकट है इसकी ताजा जानकारी देने के लिए मैं आपके साथ हूँ, और अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।